बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम-ओ-allekum दोस्तों, मेरा नाम है अरसलान और आप देख रहे हो हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल इन्फो अबाउट टेक। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल प्रोफेशनल प्लस का लेसन नंबर 3 लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। दोस्तों, आज के इस लेसन में हम पेज लेआउट के बारे में सीखेंगे कि पेज लेआउट का आखिर क्या इस्तेमाल है, इसको किस जगह पर इस्तेमाल किया जाता है और इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ में नोटिफिकेशन भी ऑन कर लो ताकि जब भी कोई लेटेस्ट वीडियो आए तो वो आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम ज़ाया किए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों, अब हम आ चुके हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर और अब आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे MS एक्सेल को ओपन कर लिया है। तो सिंपल आज जो सीखने वाले हैं वो है पेज लेआउट के बारे में कि पेज का लेआउट आप किस तरीके से चेंज वगैरह कर सकते हो, पेज का लेआउट किस तरीके से सेटअप करना है, पेज को किस तरीके से हमने जो है वो सेट करना है। देख सकते हो सबसे पहले वो थीम हमें कुछ शो करा रहा है। आप थीम इसका किस तरीके से रखना चाहते हो, कुछ यहाँ पे आप लोगों ने अगर टाइप कर रखा हुआ है उसको थीम, मैं यहाँ पे सबसे पहले यार दफ़ा करो कुछ टाइप कर लेता हूँ फटाफट से। तो मैंने दोस्तों यहाँ पे फटाफट से कुछ टाइप कर लिया है, तो इग्नोर मारो, अभी इसको हमने पेज लेआउट के बारे में सीखना है। देखो, अगर आप इसके जो है थीम चेंज करना चाहते हो, देखो इसका थीम जो है वो चेंज हो चुका है। अगर आप इसके कोई थीम वगैरह चेंज करना चाहते हो तो वो कर सकते हो। यहाँ से आप लोग कलर वगैरह कुछ चेंज करना चाहते हो तो वो कर सकते हो। फॉन्ट वगैरह कुछ चेंजेस वगैरह करना चाहते हो तो उनको कर सकते हो। कोई इफेक्ट्स डालना चाहते हो तो कर सकते हो। लेकिन अब इम्पोर्टेंट बात आती है नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात आ रही है जी मार्जिन। अगर आपका पेज के मार्जिन जो है वो किस तरीके से करना चाहते हो तो बेसिकली जो है नॉर्मल ही सिलेक्ट होता है और नॉर्मल ही यूज़ किया जाता है। ओरिएंटेशन कैसी रखना चाहिए, लैंडस्केप या पोर्ट्रेट रखना चाहते हो, पेज का साइज़ कौन सा रखना है। ज़्यादातर जो सिलेक्शन होती है वो होती है A4 और यूज़ भी यही की जाती है। प्रिंट एरिया, तो अगर आप जब इस पर क्लिक करोगे तो सेट प्रिंट एरिया आप रखना चाहते हो कि आपका जो प्रिंटेड एरिया आए वो कितना है। तो इतना ही सा हमारा सिलेक्ट था तो वो प्रिंट उसने कर दिया है, मतलब प्रिंटेड एरिया सिलेक्ट हो चुका है। तो मैं कंट्रोल Z से इसे अंडू कर देता हूँ। इस तरीके से ब्रेक, अब ब्रेक समझो, ब्रेक यहाँ पे मैं पेज इंसर्ट पेज ब्रेक कर सकते हो, रिमूव पेज ब्रेक कर सकते हो। अच्छा, पेज को ये ब्रेक कर देगा, पेज को जो है वो 2 हिस्सों में तकसीम भी कर सकता है, ये देख सकते हो, ठीक है। तो अब आपकी नेक्स्ट बात आती है जी बैकग्राउंड। आपने इस शीट का जो है वो बैकग्राउंड किस तरीके का रखना है, कुछ चेंजेस वगैरह करना चाहते हो। देखो ये बैकग्राउंड जो है वो कम्प्लीटली चेंज हो चुका है, ना कि वाइट है, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से आप जो है प्रिंट टाइटल्स, आपको जो टाइटल बने होंगे उसको आप प्रिंट किस तरीके से करना चाहते हो वो। और यहाँ पे नेक्स्ट आपको जो है पेज की हाइट, विड्थ और स्केल, इसको आप मैनुअली भी चेंज कर सकते हो। अदरवाइज़ आप जो यहाँ से सिलेक्शन करोगे अपने पेज की साइज़ की तो वहाँ से भी हो जाएगी। अगर आप मैनुअली कुछ करना चाहते हो तो वो आप इजीली यहाँ से कर सकते हो। नेक्स्ट है शीट राइट टू लेफ़्ट। देखो शीट पर आपने जो लिखा होगा उस पर उसको राइट टू लेफ़्ट, लेफ़्ट टू राइट आप इस तरीके से कर सकते हो। देखो जो है एक्सेल और जो है वर्ड और जो है MS वर्ड, उनमें जो चीज़ें कॉमन हैं वो ये दोनों बहुत ही कॉमन है, क्योंकि जो वर्ड में मैंने आपको पढ़ाया हुआ है वही सेम इस तरीके से एक्सेल में भी है। तो टेंशन नहीं लेनी आप लोगों ने। तो अब नेक्स्ट है जी, इसको आप हाइड करना चाहते हो, जो बॉक्सेस बने हुए हैं, ग्रिड लाइंस को आप जो प्रिंटेड एरिया शो करना चाहते हो, इसको व्यू इस तरीके से, हेडिंग इस तरीके से आप इसको विजिबल अनविजिबल कर सकते हो। तो नेक्स्ट आ जाता है जी ब्रिंग टू फॉरवर्ड एंड सेंड टू बैकवर्ड। देखो अगर आप लोगों ने यहाँ पे कोई चीज़ इंसर्ट की हुई है, कोई डॉक्यूमेंट कोई मतलब कोई क्लिप पार्ट, कोई शेप वगैरह इंसर्ट की हुई है, उसको आप टेक्स्ट के बैक साइड, टेक्स्ट के फ्रंट साइड पर बहुत ही इजीली ला सकते हो। इसी तरीके से आप उसकी अलाइनमेंट वगैरह भी कर सकते हो, लेफ़्ट आए, राइट आए, सेंटर आए, या टॉप पे जाए, बॉटम में जाए, किस तरफ जाए वो, तो आप इस तरह से तरीके से मैनुअली तरीके से आप बहुत ही आसानी के साथ इसे चेंज कर सकते हो। नेक्स्ट आ जाता है जी ग्रुप और अनग्रुप। अगर आपने ये 2 चीज़ें सेलेक्ट की हुई हैं, इसको आप ग्रुप करना चाहते हो तो ग्रुप कर सकते हो, अनग्रुप करना चाहते हो तो आप बहुत ईजी तरीके से अनग्रुप कर सकते हो। तो दोस्तों ये थी आज की सिंपल सी क्लास। उम्मीद करते हैं कि ये सिंपल सी क्लास आपको पसंद आ गई होगी। अगर पसंद आ जाए तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर सारा कुछ कर देना और हमारे चैनल के साथ जुड़ जाना ताकि जब भी मैं कोई लेटेस्ट वीडियो लेकर लाऊं तो वो आप तक पहुँच सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।